नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। बुधवार यानी 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मेरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996 से 97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति गणना कराने का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की तो होड़ मच गई। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने श्रेय लेने की होड़ में खुद को शामिल किया और कहा, उनके पिता का 30 वर्षों का प्रयास सफल रहा। तेजस्वी इस दौड़ में अकेले नहीं हैं। वैसे बिहार के तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने 2023 में जाति सर्वेक्षण कराया था। फिर नवंबर में सर्वे रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया। जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की 13.07 करोड़ की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की हिस्सेदारी 63.13% है, जबकि सवर्ण जातियों की हिस्सेदारी 15.52% है। तो आइए जानते हैं कि श्रेय लेने के युद्ध में किसने क्या कहा। बिहार बीजेपी दिलीप जायसवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, सटीक आंकड़ों से वंचित, शोषित, पीड़ित तबकों के विकास के लिए योजनाएं बनाए जाएंगे। तो वहीं लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद पवार जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ। एक्स पोस्ट में लालू ने आगे लिखा, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगत समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत गणना की मांग करने पर हमें जातिवाद कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संधियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। उधर दूसरी ओर केंद्र सरकार के इस फैसले पर आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में जातिगत जनगणना करवाने का प्रस्ताव पारित करना ये सामाजिक न्याय की जीत है। इसका श्रेय सीधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता प्रतिपक्ष बिहार श्री तेजस्वी यादव जी को जाता है। इसराइल मंसूरी ने आगे लिखा, शुरू से हमारी पार्टी और हमारे नेता जातिगत जनगणना के पक्षधर रहे और इन्होंने इसकी पुरजोर मांग की थी। साथ ही साथ तेजस्वी जी अपने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर कीर्तिमान और मिसाल कायम किया। उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को मानना पड़ा। आपको याद होगा कि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था मुलायम सिंह यादव जी से, शरद यादव जी से, उस समय हम लोगों ने जातीय जनगणना, कांग्रेस यूपी गवर्नमेंट थी, प्रणब बाबू वगैरह सब लोग थे, काफ़ी हम लोगों ने जंग किया लोकसभा के अंदर इसको खरीद। तो उसमें बोले कि हम कराएंगे और उसमें इकोनॉमिक भी जोड़ दिया, आर्थिक भी हालत ओके जोड़ दिया। तो कराना चाहिए था ना। अरुण जेटली जी जब थे तो अरुण जेटली जी ने लिख के दिया कि हम करा रहे हैं, इसको करेंगे। और सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, जहाँ नीतीश कुमार थे जनगणना के मामले में और इसके मामले में, तो इसमें कोई जात पात का सवाल नहीं है। हम लोग को देश को जानना चाहिए कि भाई आखिर ये जो पॉपुलेशन है और उसकी आर्थिक स्थिति जो है, जो बैकवेंचर है, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, आखिर कोई बजट वगैरह बनेगा तो उनको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। मोदी जी के सरकार में उम्मीद है कि हो पाएगी? उम्मीद करते हैं हम लोग, होते तो हैं मोदी जी। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।